जो करेंगे वो हम करेंगे क्रीमी फाउंडेशन। ये क्रीमी फाउंडेशंस जो हैं, जैसे आपका ड्राई स्किन होता है या वेदर में बहुत ड्राइनेस हो रही है, ये उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, क्योंकि इसमें क्रीमी टेक्सचर होता है बट ये फुल कवरेज होते हैं। क्रीमी फाउंडेशंस प्रोफेशनल ब्रांड्स में अगर हम बात करें तो मेकअप स्टूडियो का ब्रांड आता है, उसमें मिलते हैं। करलॉन का ब्रांड आता है, उसमें मिलते हैं। और आपका अगर मैं बात करूँ, मेकअप फॉरएवर आता है, उसमें मिलते हैं। फॉरएवर 52 आता है, उसमें मिलता है। पीएसी की बात करूँ, उसमें भी मिलता है। तो ये अगेन डिपेंड्स अपॉन योर बजट, आप कितना खरीदना चाहते हो, कैसे खरीदना चाहते हो। यू वॉन्ट ऑल द स्टफ, आप सारा भी खरीद सकते हो। यू वॉन्ट लिमिटेड स्टफ, तो आप वो भी खरीद सकते हो। बेसिकली प्रोडक्ट हर ब्रांड बनाती है, किसकी कितनी इंटेंसिटी है, यू हैव टू ट्राई इट बिफोर। ठीक है, मेरे पर्सनल व्यूज में फॉरएवर 52 एंड आपका दिस वन फॉरएवर 52, मेकअप स्टूडियो, पीएसी एंड मेकअप फॉरएवर इज द बेस्ट। उससे बेस्ट अभी तक मुझे क्रीमी बेस कभी कोई नहीं लगता। ऐसे स्टिक्स आती हैं, एचडी स्टिक्स, दीज आर दी स्टिक्स। हाँ, ये स्टिक्स होती हैं, इस तरीके की क्रीमी फॉर्म होती है और ये हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे। अगर हम बहुत सारी स्टिक्स नहीं खरीदना चाहते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, दिस पैलेट। ये हमारा इस तरीके का होता है, इसमें हमारी स्किन टाइप के सारे शेड्स होंगे। लाइट करना है तो आप ये यूज़ कर, इसके साथ इसको मिक्स करके आप इसको लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। किसी की बहुत डार्क है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। क्रीमी कंटूर करना है तो ये पैलेट आता है। फाइन, मैं मेकअप फॉरएवर का ही बेस बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्रीमी बेस कितने हेल्पफुल रहते हैं स्किन के लिए, राइट। हमने स्किन क्लीन कर लिया है, अब हम टोनर अप्लाई करेंगे मैम की स्किन पर। वही अभी बनी, वही था लगा मैं दोबारा से कुछ भी नहीं आ रहा था। हाँ, तो बस स्टार्ट कर दीजिए। आप फिंगर से ब्लेंड करना चाहें, मैं प्राइमर लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर बेस्ड। स्मैश बॉक्स, इसको फोटो फिनिश प्राइमर बोलते हैं। पिक्चर मैं अपलोड कर दूंगी प्रोडक्ट्स की। ये विंटर्स के लिए बेस्ट होता है, इसमें मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर आपका सब मिक्स्ड होता है। अब हम आईज के नीचे कंसीलिंग करेंगे। जहाँ हमें डार्क कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं हम वहाँ सब जगह कंसीलिंग करेंगे। क्लीन ब्रश से हम लोग ब्लेंड करेंगे। चाहे आप कोई सी भी ब्रांड का मेकअप करें, कंसीलिंग ज़रूर करें। विदाउट कंसीलिंग आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। कंसीलर्स हमारे पास बहुत, एले गर्ल्स के बहुत सारी चीज़ें कलर्स आते हैं। अगर रनिंग कलर्स की मैं बात करूँ तो फॉन एंड वार्म हनी, ये दो कलर्स ऐसे हैं जो इंडियन स्किन टोन के लिए बने हैं। वार्म बेज भी अच्छा है, वो थोड़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए चलता है। ये
कभी भी फाउंडेशन टेस्ट करना हो कि स्किन टोन पे कैसे जाएगा, आप अपनी फिंगर से ट्राई कर सकते हो। आपने ऐसे लिया, लगा के देखा, अच्छा ये डार्क हो रहा है या ये लाइट हो रहा है, दिस वन इज़ गोइंग परफेक्ट। और अगर हम इसकी बात करें, ये ज़्यादा वाइट है। ये हमारा पिंक टोन के फाउंडेशंस हैं। टिश्यू दीजिए। हमेशा नेक को इससे पास में रख के हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा परफेक्ट जा रहा है। हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या हम इसको स्पैचुला से लेकर के हम ट्रे में निकाल लें तो दैट विल बी मोर हाइजीनिक। बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है। हमेशा जब बेस हमें करना है तो हमें सेम कॉम्प्लेक्शन का लेके चलना चाहिए। फेयर करना है अगर, तो डायरेक्टली फेयर मत कीजिए कभी भी कॉम्प्लेक्शन को। आप इसको थोड़ा थोड़ा सा टाइम दीजिए। जैसे आपने पहले नेचुरल जो स्किन का टोन है आपने वही अप्लाई करिए, फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर फेयर टोन लगाएंगे तो इससे आपका मेकअप ग्रे नहीं पड़ेगा। मैंने लोग कहते हैं यार मैं उस समय तो बहुत अच्छी लग रही थी, पता नहीं थोड़ी देर बाद ना मेरा फेस काला काला लगने लगा। हमेशा जो टोन है आपके स्किन का उसी टोन का फाउंडेशन लेके चलिए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसे करके ऐसे घुमाना, एलईडी लाइट का सी दिख रहा है आपको। मैंने प्रोडक्ट कितना कम यूज़ किया था, कितना इवनली ब्लेंडेड हुआ है। जितनी हाई ब्रांड्स में जाओगे उसमें कवरेज बहुत अच्छा मिलता है, लुक बहुत इवन आता है। अगर हम यहाँ की बात करें, आइज़ के नीचे हम थोड़ा सा बेस को हमें इंटेंस रखना ही पड़ेगा। अब इसके साथ हम थोड़ा सा हम इसमें फेयर टोन ऐड कर रहे हैं। हमको सिर्फ फेस का इतना पार्ट ही हाईलाइट करेंगे ना। अगर हम नेचुरल टोन यूज़ करके हम हाईलाइटिंग प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारी एक कंटोर अपने आप नेचुरली बन जाएगी, जिसमें हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। हम इसी से ही अपना कंटोर बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ लोग देख रहे हो तो एक नेचुरल कंटोर अपने आप क्रिएट हो गया है। चाहे हम फॉरहेड पे देखें, चाहे हम नोज़ के कॉर्नर्स पे देखें, एवरीबडी इज गेटिंग। जस्ट डैबिंग, सिर्फ डैब करना है आपको। सॉरी, अगेन दिस इज ऑल्सो अ वाटरप्रूफ मेकअप। बाहर देखो।
अपनी नेक को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी नेक को भूलोगे तो मेकअप बहुत ज़्यादा अलग से दिखाई देगा। इसलिए नेक को कवरेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आज यूज़ कर रही हूँ बेका का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये जो होता है ये हर स्किन पे चला जाता है, बिकॉज इसमें कोई कलर नहीं होता अपना। ये समथिंग वेरी ट्रांसलूसेंट, अगर आप देखें बहुत हल्का सा टेक्सचर सा होता है इसका, लगाने में भी अच्छा लगता है और हैवीनेस नहीं आती मेकअप में। थोड़े से ही प्रोडक्ट से आपका प्रॉपरली काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेकअप हैवी हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। आपका कंफर्ट जोन से बाहर हो जाते हो जब आपने बहुत हैवी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर लेते हो। सी अगेन हम पाउडर कंट्रोल करेंगे। पाउडर कंट्रोल के लिए हम फिर से कैट मॉन्टी ही यूज़ कर रहे हैं। ऐसे लेंगे, हल्का सा चिन के ऊपर इसे ब्लेंड कर देंगे। अब हम ब्लश ऑन करेंगे। बेबी पिंकिश कलर लेंगे हम। नार्स ये नार्स का ब्लशर है, इसका नाम है बम्पी राइड। हम इस मेकअप में चीक्स को हम बहुत ज़्यादा पिंक नहीं करेंगे, बिकॉज हमने अपनी आईज़ को इंटेंस रेडी करा है। एक सॉफ्ट पिंक का हम कवरेज लेंगे चीक्स पर, तो सॉफ्टनेस आए स्किन पे, मेकअप में ना हार्ड लुक नहीं आए। क्योंकि हम सब कुछ अगर बहुत ज़्यादा पिंक कर देंगे ना तो मेकअप हमारा अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं ग्लो ऑल आउट सोपी ग्लोरी है। इसमें ना बहुत ही ज़्यादा बहुत बेबी पिंकिश का टोन है इसके अंदर। अगर हम बात करें तो आप देखिए इसमें हल्का सा एक पिंकिश का टोन है। ये बहुत नेचुरल सा ग्लो देता है स्किन पे, पेंटेड इफेक्ट नहीं आएगा इसमें।
बहुत सटल ग्लो अगर कोई लोग मांग रहे हैं कि नहीं मुझे बहुत ही सटल चाहिए, आई डोंट वांट अ हैवी लुक, तो आप पूरे फेस पे इसको दे सकते हो बहुत आराम से। लास्ट में हम थोड़ा सा चीक्स को और हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे ब्रो डिफाइनिंग। ब्रो डिफाइनिंग में मैं जो यूज़ करने वाली हूँ, आई विल यूज़ क्रीमी ब्रो डिफाइनर इन ब्राउन कलर। आज मैं आई मैजिक का लगाऊंगी, कल मैंने एनास्तासिया का लगाया था। क्रीमी ब्रो डिफाइनर जो होते हैं वो जैसे जेल लाइनर की तरह होते हैं। अगर आप देखें, ये मैं आई मैजिक का यूज़ कर रही हूँ, कल मैंने एनास्तासिया का लगाया था। मिड ऑफ द कॉर्नर आईब्रोज से हम स्टार्ट करेंगे। कभी भी आईब्रोज को हमें फ्रंट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। किसी किसी की आईब्रोज में हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें थोड़ा सा कोम कर लेना चाहिए। जेल लाइनर देना। ओ क्या कर रही है? अच्छा गड़बड़ हो जाती है अभी, बहुत ध्यान रखिएगा जेल लाइनर में और ब्रो डिफाइनर में। अभी यही गलती करने वाले थे, बच गए। पूरा आई मेकअप स्पॉइल हो जाता, हटने से भी नहीं हटता, सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जब भी प्रोडक्ट उठाएं बहुत ध्यान से देख करके, जल्दबाजी में कभी कुछ ना करें। अगर ब्लैक जेल लाइनर इसमें लग गया तो क्या करेंगे आप? चलिए मान लीजिए गलती हो गई, तो हम क्या करेंगे? इजी कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ईयरबड पे मेकअप रिमूवर लगाइएगा और बड से क्लीन कर लीजिएगा, आप बच जाएंगे। अगर हमें करना आना चाहिए तो हमें सुधारना भी आना चाहिए अपना मेकअप। ऐसे ही लिपस्टिक के साथ है, अगर लिपस्टिक आपकी बाहर निकल जाती है तो आप प्लीज़ अपना बेस मत स्पॉइल कीजिएगा। ईयरबड से कॉर्नर से लेकर के और आप उसे वहाँ से क्लीन कर लीजिएगा। ये बाहर निकला है तो ईयरबड से क्लीन कर लीजिए। फिर हल्का सा जो आपने जो ब्रश यूज़ करा था मेकअप में, उसी से वापस आप अपना सब मेकअप ठीक कर लीजिए जहाँ से आपका बेस गड़बड़ हुआ है। फाइन। नाउ कम टू लिपस्टिक। लिप लाइनर से कंफर्टेबल हैं तो लिप लाइनर के साथ लगाइए, विदाउट लिप लाइनर कंफर्टेबल हैं तो विदाउट लिप लाइनर लगाइए। अगर हम लिप्स बंद कर लेते हैं, पूरे लिप्स बंद कर लो आप, तो अगर आपको पाउटेड लिप्स बनाने, पूरे अंदर दबा लो, अगर आपको पाउटेड लिप्स बनाने पूरे अंदर दबा लीजिए, खोलिए, तो एक एक्स्ट्रा भी तैयार हो जाता है। बंद कर लो, पूरा अंदर, पूरा अंदर कर लो। कुछ नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लीजिएगा, एक ही डायरेक्शन में रखो। बंद। हाँ, यहाँ से एक आउटर लाइन क्रिएट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। पाउट हमेशा यहाँ से और यहाँ से होता है, बाकी सब एरिया से पाउट मत कीजिएगा।
हम्म, हम्म। सी लिप्स कितने ब्रॉड और प्लम्पी लग रहे हैं ना। मॉडल लिप्स चाहिए होते हैं ना, मॉडल्स के होते हैं ये, विदाउट आपके प्लम्पिंग मटेरियल लगाए करे हैं, डायरेक्ट है, कोई चीज़ नहीं अप्लाई करी है। आप भी अगर इस तरीके से लिपस्टिक लगाएंगे तो आपको लिप्स हमेशा पाउटेड ही फील होंगे। नाउ अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करिए एंड मैट फिनिश, क्योंकि पाउटेड लिप्स पे कभी भी ग्लॉसी मत लगाइएगा और ज़्यादा पाउट लगेंगे। हाँ, अगर आपको पाउटेड ही दिखाना है तो आप ग्लॉसी ही लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैट फिनिश होना चाहिए। इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, क्या उनकी चॉइस है। जिनको पाउटेड लिप्स अच्छे लगते हैं वो इस तरीके से अपने लिप्स को पाउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीक्स को और हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा और ग्लॉसी इफेक्ट देंगे। मेकअप फिक्सर लगाया मैंने। बेका का शैम्पियन पॉप लगा रही हूँ मैं। अगर हमें अपने लिप्स को थोड़ा सा और भी पाउट करना हो तो जो ये जगह होती है, इस जगह कंटोर लेना नहीं है, ऐसे कर दीजिए, लिप्स थोड़े से और पॉप आउट हो जाएंगे। और अगर अप्लाई करना पड़े आपको तो बहुत थोड़ा सा एक डार्कर टोन लेना है, बहुत थोड़ा सा, और इस तरीके से तो लिप्स जो है आपके थोड़े से और पॉप आउट हो जाएंगे। फाइन, सो दिस इज द फाइनल इफेक्ट। स्माइल, पॉप आउट योर लिप्स। डन। या सो आज हमने जो मेकअप करा वो करा कट क्रीज, और जिसमें मैंने आपको बेसिस के बारे में बताया, मेकअप फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं अभी सब अपलोड कर दूंगी। कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हेल्प आउट कर दूंगी आपको, कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट।